हेलो ट्वेल्थ, आज हम लोग पढ़ेंगे इन्वर्टिबल मैट्रिसेस के बारे में। ध्यान दीजिएगा। लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम, देन देयर एग्जिस्ट अ मैट्रिक्स बी ऑफ द सेम ऑर्डर, सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए, कम्यूटेटिव होल्ड हो गया, इज इक्वल टू आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। Then B is called inverse of A and we write A inverse is equal to B। अब यहां पे हम एक एग्जांपल देखेंगे। A is equal to 2 3, एक ज्यादा है, इससे एक कम 1, इससे एक कम 2। अब ध्यान दीजिएगा, इसको मल्टीप्लाई करके जब सब्सट्रैक्ट किया जाए क्रॉस तो 1 आना चाहिए। एंड B is equal to 2 -3 -1 2। अब यहां पे आप A B फाइंड आउट कीजिए। 2 3 1 2 2 -3 -1 2। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस पड़े हुए हैं। इसके रो को इसके कॉलम में एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं। तो 2 2 जा 4, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 1 जा 3, -6 प्लस 6, 2 -2 -3 2 2 जा प्लस 4 इज इक्वल टू 1 0 0 1 इज इक्वल टू क्या आया, I2। अब यहां पे सिमिलरली ध्यान दीजिएगा, BA जब आप फाइंड आउट कीजिएगा फिर भी I2 ही आएगा। तो यहां पे AB निकाले हम लोग, BA निकाले, क्या आया, आइडेंटिटी। तो डेफिनेशन से कहता है कि A इनवर्स इज इक्वल टू B, तो B क्या था, 2 -3 -1 2। तो जब दो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जाए, कम्यूटेटिव होल्ड होने चाहिए और आइडेंटिटी आ जाए, तो ये एक दूसरे का क्या होगा, इनवर्स होगा। अब सबसे बड़ी बात क्या हो जाएगी कि यहाँ पे इनवर्स जब हम आगे जाएंगे, डिटरमिनेंट पढ़ेंगे, तो इनवर्स निकालने का एक और तरीका होगा, एडजॉइंट की सहायता से। उस पे हम लोग सिंगुलर नॉन सिंगुलर पढ़ेंगे। अभी मैट्रिक्स में हम लोग ये देख रहे हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। अब कोई भी मैट्रिक्स है आपके पास, तो उसका इनवर्स एक ही हो सकता है, दैट मींस यूनिक हो सकता है। तो हम लोग उस थ्योरम को देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप वीडियो को पॉज करके। यूनिकनेस ऑफ इनवर्स अभी हम लोग जस्ट देखेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। कहता है कोई भी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, उसके पास एक ही इनवर्स हो सकता है, यूनिक इनवर्स हो सकता है। तो सपोज कीजिए कि ए बी एनी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ध्यान दीजिएगा, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। अब यहां पे मैंने क्या कर दिया, लेट बी एंड सी आर इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। बी और सी दोनों ए के इनवर्स है, मैंने माना। अब अगर हमको इसका इनवर्स यूनिक प्रूफ करना है, तो B और C को इक्वल दिखाना पड़ेगा। तो ये एक ही हो जाएगा, तो एक ही हो जाएगा, तो इट हैज, A हैज वन इनवर्स, यूनिक इनवर्स। अब देखिए कैसे, तो B और C दोनों A का इनवर्स मैंने माना। आप ध्यान दीजिएगा, तो बाय डेफिनेशन AB इज इक्वल टू BA इज इक्वल टू I लिख सकते हैं। एक बात और, AC इज इक्वल टू CA इज इक्वल टू I लिख सकते हैं। BA भी I के बराबर, AC भी I के बराबर, तो BA इज इक्वल टू AC लिखा जा सकता है। अब दोनों तरफ BA इधर भी A इनवर्स, AC इधर भी A इनवर्स, टेकिंग A इनवर्स ऑन बोथ साइड्स। अब ध्यान दीजिएगा, A इनवर्स एसोसिएटिव इज इक्वल टू AC CA के बराबर है, तो AC के जगह पे CA लिख दिए, A इनवर्स। अब यहां पे B एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, दो मैट्रिक्स एक दूसरे का इनवर्स हो, उसको अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो आइडेंटिटी आता है, इसके डेफिनेशन में भी पढ़े हैं, तो ये I आ जाएगा, इज इक्वल टू C A इनवर्स, ये भी एसोसिएटिव से। दैट्स इम्प्लाई B इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स में उसके आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करने पर वही मैट्रिक्स आता है, और ये I हो जाएगा तो C इंटू I। दैट्स इम्प्लाई B इज इक्वल टू C। B और C इक्वल आ गए, दैट मीन्स A
हैज यूनिक इनवर्स। अब कहता है एक बात और ध्यान दीजिएगा कि इफ ए एंड बी आर टू इनवर्टिबल मैट्रिसेस देन ए बी का होल इनवर्स किसके बराबर होगा? बी इनवर्स ए इनवर्स। तो आइए देखते हैं, यहां पे कोई भी मैट्रिक्स ए बी होगा ना, ए और बी का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एक मैट्रिक्स आएगा, और इसका हम क्या करते हैं? इनवर्स ले लेते हैं। तो ये किसके बराबर आएगा? आई के बराबर आएगा। अब दोनों तरफ मैंने ए इनवर्स ले लिया, ध्यान दीजिएगा, इधर भी ए इनवर्स इंटू आई। अब बात रहा एसोसिएटिव से ए इनवर्स ए एक साथ, और यहाँ पे बी मैंने कर दिया अलग, और यहाँ पे ए बी का होल इनवर्स है, और ए इनवर्स में आई से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ए इनवर्स ही होगा। अब ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने पढ़ा ए इनवर्स ए आई होगा, किसी का इनवर्स उसके साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आइडेंटिटी आएगा ना, और आइडेंटिटी में बी से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये क्या होगा? बी ही होगा, और ये ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स। अब मैंने क्या किया? दोनों तरफ लेफ्ट साइड में बी इनवर्स ले लिया, तो बी इनवर्स बी और ए बी का होल इनवर्स, यहाँ पे बी इनवर्स लेफ्ट साइड और यहाँ पे ए इनवर्स। ध्यान दीजिएगा, बी इनवर्स बी आई आ जाएगा, और ए बी का होल इनवर्स, सॉरी। अब यहाँ पे क्या आएगा? इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो आई से किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा? वही मैट्रिक्स होगा। तो ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो ये आप आज से याद कर लेंगे। इस पे अगर सपोज कीजिए कोई दो मैट्रिक्स अनदर मैट्रिक्स हो, जैसे में सी डी मैट्रिक्स का होल इनवर्स कोई बोले, तो यहाँ पे पहले डी इनवर्स तब जाकर के सी इनवर्स, इस बात को ध्यान दीजिएगा। और कोई भी मैट्रिक्स है उसके पास क्या होगा? यूनिक इनवर्स होगा। ये दोनों सेम हो गए तो यूनिक इनवर्स होगा। अब हम लोग क्या होगा कि ये तो हम लोग पढ़े, अभी हम लोग देखें कि दो मैट्रिक्स है, मल्टीप्लाई करने पर कम्यूटेटिव होल्ड हो, आइडेंटिटी है, तो वे दोनों एक दूसरे के इनवर्स होंगे। अब हम लोग कोई मैट्रिक्स हमको दिया जाए, इनवर्टिबल मैट्रिक्स दिया जाए जिसका इनवर्स निकल सके, उसको हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन की सहायता से, हेल्प ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशन, यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन हम लोग उसका इनवर्स निकालेंगे। एक क्वेश्चन देखते हैं, देखेंगे कोई भी अगर इनवर्टिबल मैट्रिक्स दिया हुआ है तो एलिमेंट्री ऑपरेशन की सहायता से उसका इनवर्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। सपोज कीजिए ए बी अ गिवन इनवर्टिबल मैट्रिक्स, ए कोई भी इनवर्टिबल मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा? तो आपको लिखने हैं ए इज इक्वल टू आई इंटू ए। कोई भी ए मैट्रिक्स देगा, बी मैट्रिक्स देगा, उसको ए इज इक्वल टू आई इंटू ए आप लिख सकते हैं, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करने पर ए ही आने वाला है। अब सेकेंड स्टेप क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा समझिएगा। कहता है यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन, एलिमेंट्री ऑपरेशंस ए कन्वर्टेड इनटू आई। ए को हम आई में कन्वर्ट करेंगे, ए को क्या करेंगे? आई में कन्वर्ट करेंगे। और जो एलिमेंट्री ऑपरेशन ए को आई में कन्वर्ट करने में हम यूज करेंगे, वही एलिमेंट्री ऑपरेशन आई पे भी लागू होगा, और सेम आई में भी वही ऑपरेशन का यूज करेंगे, और आई किसी अनदर मैट्रिक्स, सपोज कीजिए बी में कन्वर्ट हो गया। जब ये आई में कन्वर्ट हुआ, अब उसमें जितने एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने पड़े, 2 बार 4 बार 5 बार, कोई दिक्कत नहीं है, तो वही ऑपरेशन उतनी ही बार आई को आई में यूज करेंगे, और आई कन्वर्ट हो जाएगा किसी अनदर मैट्रिक्स बी में, और ए को ज्यों का त्यों उतारते जाएंगे। जब बी ए इज इक्वल टू आई हो जाएगा, तो डेफिनेशन से ए इनवर्स बराबर बी लिखा जा सकता है। तो इसमें कुछ रूल काम करेंगे, हम आपको बताएंगे, उसको आप नोट करते चलिएगा, मैं बोलते जाऊंगा। अगर मैट्रिक्स 3x3 का हो, 2x2 का हो, डजंट मैटर। सबसे पहला बात, फर्स्ट आप ध्यान दीजिएगा, ए 1 1 एलिमेंट को
आप 1 बनाइएगा, A11 एलिमेंट को आप 1 बनाइएगा, तो एलिमेंट्री ऑपरेशन आप यूज कर सकते हैं 3 टाइप से। इंटरचेंज कर लीजिए, या किसी नॉन निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए रो या कॉलम में, या किसी रो या कॉलम में अनदर रो या कॉलम को लेकर के ऐड या सब्सट्रैक्ट कीजिए, बट उसमें किसी कांस्टेंट से जो नॉन निगेटिव नंबर हो उससे मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। अब बात रहा कि A11 एलिमेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को आप 1 बनाइएगा। मैं बतला रहा हूं उस टाइप से, ऐसा बुक में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आपको बनाने में आसानी होगी। सेकेंड स्टेप में क्या कीजिएगा, जब सोल्व करने जाइएगा तो इसके नीचे, दैट मीन्स इसके नीचे अगर 2/2 का लीजिएगा तो A21 होगा या A31 होगा। ये दोनों को अगर 2/2 का है तो इसको इसकी मदद से 0 बनाएंगे, या इसको भी हम 0 बनाएंगे। अब कैसे बनाएंगे वो चीज को हम लोग बाद में देखेंगे। उसके बाद में A22 एलिमेंट जो होगा उसको हम 1 में कन्वर्ट करेंगे। देखते चलिएगा, इसको लिखते चलिएगा। A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट को 1 बनाएंगे। अब इसके ऊपर कौन सा एलिमेंट होगा, A12, इसके नीचे कौन सा एलिमेंट होगा, A32। ये दोनों को इसकी सहायता से हम 0 बनाएंगे। लास्टली मैं A33 एलिमेंट को 1 में कन्वर्ट करूंगा, और इसके ऊपर में जो भी एलिमेंट होंगे A13 हो या A23 हो उसको हम लोग 0 बनाएंगे। बस यही प्रोसेस से हम किसी भी मैट्रिक्स को क्या कर सकते हैं, इनवर्स निकाल सकते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन की सहायता से। एक क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। A इज इक्वल टू 3 4 और यहां पे सपोज कीजिए 2 3 लिख देते हैं, ठीक है। अब चलिए इसको हम एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करके इसका इनवर्स निकालते हैं। आपको पता होगा कि इनवर्स वही होगा जिसको मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी आना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, पहला स्टेप क्या कहता है, A इज इक्वल टू आई, ए लिख लीजिए। तो A मेरा क्या है 3 4 2 3 इज इक्वल टू आई क्या होगा 1 0 0 1 इंटू A। दैट सिंप्लाई, यस ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला कि इसको A11 एलिमेंट को 1 बनाना है। 1 कैसे बनेगा, तो इस रो को अगर लेकर के इस रो में से घटा दिया जाए तो 3 में से 2 जाएगा, क्या हो सकता है 1 बन सकता है। तो यहां पे लिखेंगे यूजिंग R1 टेंस टू, R1 में चेंज करना है ना, तो R1 टेंस टू R1 माइनस R2, मल्टीप्लाई नहीं ना किया किसी नंबर से, दैट मीन्स 1 से मल्टीप्लाई कर दिए। अगर जरूरत पड़ती तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके घटाते, लेकिन दिमाग में रहे यहाँ पे 1 बनाने हैं। अगर ये 1 रहता तो इंटरचेंज कर लेते, ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे, ध्यान दीजिएगा। तो दैट सिंप्लाई, ध्यान दीजिएगा, R1 में चेंजिंग हो रही है क्या, तो R2 घट रहा है, तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही ना घटेगा। तो 3 में से ही 2 जाके घट गया, क्या हो गया 1। 4 में से 3 जाके घट गया, क्या हो गया 1। अब ये तो 2 3 ही रहेगा, इसमें तो कोई चेंजिंग हो नहीं रही है। मैंने बोला कि A को I में कन्वर्ट करने के लिए जो रूल अपनाएंगे, जो एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करेंगे, वही I पे भी लागू होना चाहिए। तो सेम R1 में चेंजिंग होने वाली है, क्या R2 घटेगा, तो R1 1 है, R2 का एलिमेंट 0 है, तो 1 माइनस 0 1 ही होगा, और 0 माइनस 1 माइनस 1 होगा, और ये 0 1 ही रहेगा। A को 0 का त्यों। अब यहां पे क्या करना है, 2 नंबर में क्या बताया है, A22 एलिमेंट को 1 बनाना है। A22 एलिमेंट को क्या करना है 1 बनाना है। तो इसको 1 बनाने के लिए क्या कीजिएगा, सॉरी सबसे बड़ी बात है कि अब इसके नीचे जो एलिमेंट थे उसको 0 बनाना है। तो इस 2 को क्या करना है 0 करना है। तो ध्यान दीजिएगा, यूजिंग R2 के एलिमेंट को 0 करना है, तो R2 माइनस R1 को हम घटाएंगे, बट कितना से मल्टीप्लाई करके, तो R1 1 है, अगर 1 में मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 2, और 2 में से 2 जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, दैट सिंप्लाई। अब यहाँ पे R1 में नो चेंजिंग, तो 1 1 तो रहेगा।
अब इसमें 2 से आप मल्टीप्लाई किए हैं, ध्यान दीजिए R1 में 2 से मल्टीप्लाई किए हैं आप, तो ये दोनों में 2 से मल्टीप्लाई किए तो ये 2 2 हो गया, और ये क्या है 2 3 है। अब इसमें से इसको घटाने हैं, R2 माइनस R1, तो 2 में से 2 गया ये 0 हो जाएगा, और 3 में से 2 गया ये 1 हो जाएगा। यही काम किसमें करना है, इसमें। तो R1 में तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया ना, तो ध्यान दीजिएगा 2 माइनस 2, और ये तो ज्यों का त्यों रहेगा 0 में। अब R2 माइनस 2R2, तो R2 में से इसको घटाने हैं 0 माइनस 2, तो ध्यान दीजिए क्या होगा, ये तो R1 में कोई चेंजिंग नहीं है, तो 1 माइनस 1 लिख दीजिए। ये 0 कन्वर्ट किस में होगा, तो 0 कन्वर्ट हो जाएगा -2। सिमिलरली ये तो बन गया है -2, और इसको घटाने हैं किस में से, R2 में से, तो R2 का एलिमेंट यहाँ क्या है 1 माइनस, और ये बन चुका है -2, तो ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और यहां पे ध्यान दीजिएगा ए ज्यों का त्यों रहेगा। अब क्या करना था, ए 2 एलिमेंट को 1 बनाना था, तो इधर पहले से 1 आ गया। अब क्या करेंगे नेक्स्ट, इसके नीचे या ऊपर वाले एलिमेंट को A32 या A12 एलिमेंट को क्या करना है 0 करना है। तो ये कैसे 0 होगा, इससे इसका क्या रिलेशन, तो ये दोनों सेम है, अगर घटा दिया जाए 0 हो जाएगा। तो यहां पे लिख सकते हैं यूजिंग R1 के एलिमेंट को 0 करना है, तो R1 टेंस टू R1 माइनस R2, मल्टीप्लाई तो करना नहीं है 2 3 से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 में से 0 जाके घटेगा तो 1 ही रहेगा, लेकिन 1 में से 1 घट गया 0। R1 का एलिमेंट 1 है, R2 का एलिमेंट घटा दीजिए कोरस्पॉन्डिंग, और R2 में नो चेंजिंग, तो 0 1 रहेगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये काम इसमें भी करने हैं, ये ना कि छोड़ दीजिएगा, एक भी छोड़ दीजिएगा गलत हो जाएगा आंसर। R1 माइनस R2, तो 1 माइनस R2 का एलिमेंट ऑलरेडी -2 है, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो 1 अब प्लस 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा 3, और -1 3 है, तो R1 का -1 और घटाना है R2 का कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है 3, तो ये क्या हो जाएगा -4, तो ये क्या बन गया -4। इसमें कोई चेंजिंग था नहीं, -2 और 3, और यहाँ पे क्या हो गया I हो गया। अब ध्यान ए हो गया, सॉरी, या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को मैं अनदर मैट्रिक्स B मान लेता हूं, और ए पहले से यहाँ पे दिया हुआ है, तो I इज इक्वल टू बी ए, देयरफॉर A इनवर्स इज इक्वल टू B। हम लोग डेफिनेशन से पढ़े हैं कि AB इज इक्वल टू BA इज इक्वल टू I, देन A इनवर्स इज इक्वल टू B। अब ध्यान दीजिएगा A इनवर्स इज इक्वल टू B मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स को कंसीडर किए थे, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 3 -4 -2 3। अब A मैट्रिक्स दिया हुआ था और A इनवर्स हमको मैट्रिक्स ये फाइंड आउट हुआ, ये दोनों को आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए आइडेंटिटी ही आएगा। तो दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पे आइडेंटिटी आता है, तो वे एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस पे क्वेश्चन जितने 2x2 के दिए हुए हो या 3x3 ऑर्डर के दिए हुए हो, आप बनाने का कोशिश करेंगे बुक से। और सबसे बड़ी बात है कि नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन की सहायता से 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना सिखाऊंगा। तो अभी तक इतना, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे और ये सारे जो लिखे हुए हैं, तो टर्म बाय टर्म वीडियो को पॉज करके आप जो भी हम बोले हैं उसको नोट कर ले। ये आपको क्वेश्चन बनाने में बहुत मदद करेंगे और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एलिमेंट्री ऑपरेशन। आगे भी इसकी बहुत जरूरत है और इसको नोट करें, वीडियो को पॉज करें। हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 3x3 के साथ।